नमस्कार बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज मैं आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 5th जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें मैं पढ़ाऊंगी जेंडर आइडेंटिटी, फैमिली मीडिया, जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप्स। एज यू नो कि आप लोगों ने, बच्चों ने जो पुरानी वीडियोस देखी हैं, तब आपने डिमांड भी की है कि इस टॉपिक को हमें एक बार समझाया जाए और इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो इसी के लिए मैं इसकी वीडियो लेकर आई हूँ। पहले तो आइए देखते हैं कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि जेंडर है क्या। जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो शुरू से ही अगर हम बात करें तो यही चलती आ रही है परंपरा के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेंडर और वी कैन से द कैटेगरी ऑफ पीपल। कौन से 2 तरीके के हैं जेंडर? मेल एंड फीमेल। आप सभी जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर, मेल एंड फीमेल। और ये अभी से नहीं, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से ये चलता आ रहा है। अगर हम बात करें जेंडर आइडेंटिटी की, कि जेंडर आइडेंटिटी कैसे होती है, कैसे आपको लिंग की पहचान होती है, कि आपको कौन कौन से ऐसे मतलब कह सकते हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनको देख के आप जेंडर की आइडेंटिटी कर पाते हैं कि कौन सा जेंडर है, वेदर द जेंडर इज मेल और अ फीमेल। नाउ सी, gender identity, an individual's self-conception as man or woman or as a boy or girl or as some combination of man, boy and woman, girl or as some fluctuating between man, boy and woman, girl or as someone outside those category altogether. Okay? तो इसमें क्या कहा गया है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है, कि जिस तरह से आप जाने जाते हो, या तो फिर एक आप बॉय हो या एक मैन हो, या एक गर्ल हो या फिर एक वीमैन हो। और कुछ कैटेगरीज ऐसी आती हैं जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बनती हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि लड़कियों वाले गुण हैं लड़कों में, या फिर लड़कियों में लड़कों वाले गुण हैं, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन से भी एक कैटेगरी हमारी तैयार होती है। तो जेंडर हम बात करें आइडेंटिटी, तो ये है जेंडर आइडेंटिटी कि किस तरह से हमारे समाज में हमारी पहचान होगी। नेक्स्ट इज जेंडर आइडेंटिटी, हाउ विल आइडेंटिफाई द जेंडर, कि जेंडर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 3 बेसिस है, ये 3 आधार हैं जिनके आधार पर हम जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, psychological factor and social and cultural factors। तो these are the 3 factors। इन तीनों फैक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे अभी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखिए आप, फिजिकल स्ट्रक्चर, कि आप किसी के स्ट्रक्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर आप ये पहचान जाएंगे वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, कि वो क्या है। आप बॉडी स्ट्रक्चर देखकर, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन यही है, आप बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर आपको पर्सन की पहचान हो जाती है। नेक्स्ट इज हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नेक्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। तो इन चीजों को देखकर आप बायोलॉजिकली बेसिस पर ये अंदाजा लगा लेते हैं और ये देख लेते हैं कि वेदर द जेंडर इज मेल और फीमेल। तो दीज आर द biological factors। next is psychological factors। psychological factors are internal factors, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, habits, हम ये कहते हैं कि जैसे कोई भी है कि लेडीज की तरह हैबिट्स है। ठीक है, अगर किसी मेल में भी उस तरह की हैबिट्स, हम कहते हैं he is behaving like a lady, तो उसकी हैबिट्स लेडीज की तरह है। तो हम हैबिट के आधार पर जेंडर को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, की उसका इंटरेस्ट क्या है। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट, कि इमोशनल डेवलपमेंट कैसी हुई है। हम ये सोसाइटी में कंसेप्ट है कि लेडीज आर मोर इमोशनल एज कंपैरेटिव टू मेल्स। एंड नेक्स्ट इज बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पर। तो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑन दिस बेसिस वी ऑल्सो गेस द वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। ये आधार है जेंडर आइडेंटिटी के लिए, किसी को पहचानने के लिए कि कोई मेल है या फिर कोई मेल है, फीमेल है। पहले मैंने आपको क्या कहा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो विच आर द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जो हम सोसाइटी में आसपास के लोगों में देखते हैं। तो फैक्टर कौन से हैं जिनके बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल।
These are the language and peer group. Yes, अगर बॉयज होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, वो बॉयज में ही खेलते हैं, और लैंग्वेज के आधार पर लैंग्वेज बॉयज की अलग होती है और गर्ल्स की अलग होती है, डिफर होती है थोड़ी सी। नेक्स्ट, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट। फैमिली से पता चल जाता है और सोशल एनवायरनमेंट में कि उनका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उन बेसिस पर हम जेंडर आइडेंटिटी के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट इज रिचुअल्स एंड लिविंग स्टाइल, कि रिचुअल्स क्या है, रीति रिवाज क्या है और रहन सहन कैसा है। लेडीज का लेडीज की तरह होगा, फीमेल्स का फीमेल्स की तरह होगा, गर्ल्स का गर्ल्स की तरह होगा, और बॉयज का मेल का और मैन का क्या होगा, मेंस की तरह ही होगा। नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स एंड क्लॉथिंग, कपड़े पहनने का जो ढंग है, जो सेंस है, वो मेल्स में अलग तरह से होती है और फीमेल्स के अलग तरह से होती है। इन बेसिस पर हम अंदाजा लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। नेक्स्ट वी कम टू द कि जेंडर आइडेंटिटी में व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली और होम, कि अगर आप किसी को पहचानना चाहते हैं, किसी लिंग को पहचानना चाहते हैं कि वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, उसमें एक परिवार की, एक घर की क्या भूमिका है, इसकी बात हम करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। बाय होम वी मीन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। यस, अकॉर्डिंग टू क्लेयर ने क्या कहा है कि घर से मेरा तात्पर्य वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। किसके बीच में? पेरेंट के बीच में और बच्चों के बीच में क्या आपस में रिलेशनशिप है, वो उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ है कि दोनों का आपस में सौहार्द कितना है। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन। होम इज अ सेंटर ऑफ लव एंड अफेक्शन, is the best place and first school of child according to Pestalozzi। पेस्टोलॉजी में क्या कहा है कि होम जो है, जो हमारा घर है, वो बेस्ट प्लेस है। किस चीज का बेस्ट प्लेस है? जहां से हमें लव भी मिलता है और अफेक्शन भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, एंड फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। हम सभी को पता है कि जो हमारा घर है वो क्या है, फर्स्ट स्कूल है एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग बच्चे की घर से ही होती है, घर से ही वो कंसेप्ट समझता है और वहां से ही वो चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली ट्री। यू नो अबाउट फैमिली ट्री। आपके सभी के घरों में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है, पेरेंट्स होंगे, बच्चे भी होंगे, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फैमिली ट्री के बारे में। फादर, मदर, then son and daughter-in-law, next daughter-in-law, daughter and son-in-law and their grandchildren। तो this is the family tree। अगर हम घर की बात करें तो अगर हम नेक्स्ट बात करें कि व्हाट, अभी मैंने आपको बताया थी रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर आइडेंटिटी, कि फैमिली का रोल क्या है। हम ये कहते हैं ही इज लुकिंग लाइक हिज फादर, वो अपने फादर की तरह, और शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी मदर की तरह है। तो वो रोल है एक फैमिली का, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स हैं एक फैमिली के, एक बच्चे के लिए। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सिविक वर्च्यूज। जी अच्छी, तो इसमें क्या है कि जो अच्छे गुण हैं, जो नागरिकता के गुण हैं, हमें क्या करना चाहिए समाज में, क्या नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स कौन से हैं, हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को किस तरह से पालन करना चाहिए। तो जितने भी अच्छे वर्च्यूज, जितने भी अच्छे गुण हैं, जो अच्छे नागरिक बनने के गुण हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अपनी फैमिली से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इनेट टेंडेंसीज। टेंडेंसी होती है कि आपकी प्रवृत्ति, जो आपकी आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, उन आंतरिक प्रवृत्तियों को कौन उभारता है? आपके घर से ही उनको प्रोत्साहन मिलती है, घर से ही उनको हवा मिलती है। आपके पेरेंट ही कहते हैं कि नहीं, आप इस काम को कर सकते हो और आपने ये चीज करनी है। तो आपकी जो इनेट टेंडेंसीज हैं, उनको कौन इनहांस करता है? आपके पेरेंट्स। नेक्स्ट इज एजुकेशन इन फिलांथ्रोपी। उसमें क्या है कि आपने वेलफेयर के गुणों को क्या करना है? इनहांस करना है बच्चे में, ताकि उसमें कल्याणकारी भावना पैदा हो, लोगों का कल्याण करने की भावना पैदा हो। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। यस, बिलोंगिंगनेस मीन्स ये मेरी मदर है, ये मेरा फादर है, ये मेरी सिस्टर है, माय ब्रदर,
तो ये व्हाट इज दिस, और हम सोसाइटी से भी जुड़े होते हैं, हम फ्रेंड सर्कल से जुड़े होते हैं, हम अपने सराउंडिंग में लोगों से जुड़े होते हैं, हम अपने रिलेटिव से जुड़े होते हैं। दैट इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि आप दूसरों के साथ किस तरह से अटैच्ड हो, कैसे जुड़े हुए हो आप सभी के साथ। दैट इज कॉल्ड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ट्रांसमिशन ऑफ वोकेशनल नॉलेज, यस, हम कहते हैं कि हिज फादर इज अ डॉक्टर, दैट्स व्हाई son is also a doctor. Her mother is a doctor, that's why her daughter is also a doctor. तो इस तरह की जो वोकेशनल एबिलिटीज हैं, वोकेशनल नॉलेज हैं, कई बार हम अपने पेरेंट्स को वो चीजें करते देखते हैं, उस जॉब में देखते हैं, उस प्रोफेशन में देखते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी होता है। तो दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ वोकेशनल नॉलेज। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है, घर से, क्योंकि आपका घर ही आपको बताता है हाउ टू बिहेव, हाउ टू अडॉप्ट द थिंग्स, हाउ टू लिव इन आवर सराउंडिंग। तो वो सारी चीजें, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे जिस तरह से हमने बात की कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको कहा था कि घर के बिना नहीं हो सकता। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा कि मीडिया इसी में है, जेंडर आइडेंटिटी में, कि हाउ मीडिया इज हेल्पफुल इन जेंडर आइडेंटिटी। मीडिया में प्रिंट मीडिया भी आ सकता है आपका, ठीक है। और आप ये देखें कि मीन्स ऑफ मीडिया के कौन कौन से मीडिया हैं जो हेल्पफुल हैं किसके लिए, आज हमारी जेंडर आइडेंटिटी के लिए, आज अगर हमारी पहचान के लिए, आज अगर हमारी पहचान हो रही है, तो उसमें मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए मीडिया में मीन्स ऑफ मीडिया, रेडियो, मैगजीन, टीवी, फोन्स, फिल्म्स, और प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो देयर। जैसे मैगजीन्स की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट ऑफ मीडिया। इसको भी हम मीडिया का पार्ट कहते हैं, और मीडिया एक रोल प्ले करता है उसकी बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मीडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया? मीडिया का रोल क्या है इसमें? फर्स्टली अगर हम बात करें सोशल इंजस्टिस, कि अगर किसी भी प्रकार का इंजस्टिस होता है किसी के भी साथ, सपोज करो आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हो और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आपको मना कर दिया जाता है, तो व्हाट इज देयर? दैट इज सोशल जस्टिस, इनजस्टिस। तो आपको सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जो आपके राइट्स हैं, सपोज करिए आपके जहां पर आपका वर्क प्लेस है वहां पर इक्वली मेंबर्स काम कर रहे हैं, द फीमेल आर गेटिंग द लेस सैलरी and the male member are getting more salaries, तो what is that? Social injustice। तो वहां पर आप इस तरह की आवाज अपने उठा सकते हैं सोशल इनजस्टिस के खिलाफ, और उसमें रोल प्ले कौन करता है? मीडिया आपकी आवाज को आगे तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो जेंडर आइडेंटिटी में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सोशल इंजस्टिस अगर हमारे साथ होता है तो वहां पर भी मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ कल्चर। अब देखिए हमारी पुरानी जो चीजें थी वो आज हम अगर देखना चाहते हैं कैसे देख सकते हैं? अब आप देखो, अब अभी आपने थोड़े दिनों पहले टीवी सीरियल्स देखे हैं, आपने अभी रामायण भी देखा है, महाभारत भी देखा है, टीवी सीरियल्स। तो उनमें क्या था? हमारा कल्चर शो किया गया था कि किस तरह की हमारी सभ्यता थी, कैसा हमारा कल्चर था, और आज वो क्यों, किस तरह से, किस वजह से पॉसिबल हुआ? सिर्फ मीडिया की वजह से, क्योंकि वो चीजें हमें दोबारा दिखाई गई, अपने कल्चर को रिकॉल कराया गया, और इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग किसकी थी यहाँ पर? मीडिया की थी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। यस, अब आप देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इसके बारे में कितने लोग इससे संक्रमित हुए हैं, कितनों की डेथ हुई है, कितने जो हैं वो क्वारंटाइन में हैं, तो कैसे पता चल रहा है हमें? मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। इकोनॉमी हमारी किस तरह से डाउन गई है, कोरोना की वजह से किस किस तरह से अफेक्ट हुई है, तो वो क्या किससे पता चल रहा है? दैट इज द रोल प्लेइंग ऑफ मीडिया।
पॉलिटिकल सिस्टम की अगर आप बात करें तो कहाँ पर किस तरह की ट्रीटीज हो रही हैं, किस तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं बिटवीन कंट्रीज, तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, मीडिया के थ्रू पता चलती हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, फीमेल फर्टिसाइड। यस, अब देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, अभी लास्ट क्या हुआ था, न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा था कि जैसे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं काफी सारे। ठीक है, नेक्स्ट जो रेप केसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, फीमेल फर्टिसाइड भ्रूण हत्या के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, जेंडर आइडेंटिटी के बारे में कौन बताता है कि कौन क्या कर रहा है, वो मीडिया उसमें अपना रोल प्ले करता है। तो मीडिया प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल दीज थिंग्स। तो मीडिया को हम ये भी कह सकते हैं कि मीडिया इज लाइक अ थर्ड आई। अब देखिए एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखानी है और वो किसके रिगार्डिंग है, आप पहले देखिए, इसको गैस कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ, इसके बारे में डिफाइन करवाती हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। छोटी सी वीडियो है जो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है, जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। तो देखते हैं वीडियो को। Okay, so we have to get you a sword, a shield, blue pants. Oh, and I can give you the mustache I wore last Halloween. Oh, come on. So what if you didn't get the role of the princess? Being a knight is awesome. At least you're not playing a tree. Gender role stereotypes are when a person is expected to act in a certain way based on society's expectations related to their gender. Traditional gender roles go back to a time when there were clear and, at times, unequal rules about how people were expected to act based on their gender. People who were born male were expected to be strong and aggressive, not emotional, and, of course, to love sports. People who were born female were expected to be kind and nurturing, emotional, and domestic, meaning they were all supposed to be able to cook and clean. Gender role stereotypes also affect people's understanding of who is beautiful and who is not. People still go to great lengths to try and conform to these unrealistic ideals they see in popular media. They diet, obsessively exercise, and go through plastic surgery. Additionally, strict stereotypes about gender police people's emotions. Girls are not expected to show anger, and boys aren't supposed to be empathetic, nurturing, or vulnerable. Luckily, as times have changed, so have people's expectations about gender roles. More and more people are free to behave in ways that are true to who they really are, and that is a good thing. Until next time. देखिए आपने वीडियो किसके रिगार्डिंग थी, जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। तो ये था कि प्रीवियसली जेंडर रोल क्या था, एक फीमेल को सिर्फ ये माना जाता था कि वो एक डेलिकेट चीज है, वो सिर्फ पैदा हुई है बच्चे पैदा करने के लिए, उसका सिर्फ घर में ही रोल है, घर से बाहर किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ऑल वर ऑन अ फीमेल और फीमेल। तो आज क्या समय क्या है, नाउ द टाइम इज गोइंग टू बी चेंज, आज समय बदल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कैसी हैं, दे आर इक्वल। तो बोथ मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर ले रही हैं। उनको ये लगता है कि डोमेस्टिक वर्क है चाहे आउटसाइड वर्क है, पहले क्या आपने वीडियो में देखा कि टफ कामों के लिए किसे माना जाता था, मेल्स को, कि ये मेल ही ऐसे काम कर सकते हैं, फीमेल्स कांट डू दैट। लेकिन आज का समय जो है वो बदल चुका है। तो दिस इज द स्टीरियोटाइप्स की अगर हम पुरानी चीजों को लेकर चलते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। फीमेल आज भी ऐसी है, या फिर वो बहुत वीक है, या फिर वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर जो काम मेल कर सकते हैं वो काम फीमेल नहीं कर सकती। तो दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। आई होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।